ईश्वर की कृपा से हम लोगों ने चारों धाम की यात्रा प्रारंभ की। हरिद्वार में हर की पौड़ी में स्नान कर गंगा माँ का आशीर्वाद लेकर के यात्रा प्रारंभ किए। वहाँ लोकल शीश महल वगैरह स्थान का दर्शन करते हुए, गंगा माँ के प्रत्येक मंदिर के दर्शन करते हुए, सब जगह का दर्शन करते, हरिद्वार के हर एक मंदिरों का दर्शन करते हुए हम लोग वहाँ से हम लोग जो है यमुनोत्री के लिए प्रस्थान किए और बस पर बैठ करके प्रस्थान किए। हम लोग ऋषिकेश होते हुए यमुनोत्री यात्रा में गए और रात में हम लोग 10-11 बजे पहुँचे यमुनोत्री। और वहाँ पर जाके सुबह में हम लोग श्याम के पास गए, श्याम चट्टी गए हम लोग। वहाँ से पालकी के द्वारा ऊपर चढ़ाई थी 6 किलोमीटर। उस पर पालकी से चढ़ाई किए। चढ़ाई में बहुत अच्छा दृश्य था वहाँ का। नीचे जमुना जी बह रही थी, ऊपर बर्फ ढका हुआ पहाड़ था, बहुत हरियाली, बहुत सुंदर दृश्य था। और वहाँ जाके हम लोग यमुनोत्री पहुँच के वहाँ गर्म कुंड में स्नान किए और स्नान करने के बाद गंगा और जमुना माता का दर्शन किए। और वहाँ से चावल का पोटली लेके गर्म कुंड में उसका चावल बनाए और हम लोग वहाँ से बाद में वहाँ मेरा एकादशी था, एकादशी का वहीं पर पारण किए। कुछ दान दक्षिणा भी वहाँ के पंडाल लोग को दिए और उसके बाद हम लोग लौटे। फिर उसी पालकी से नीचे लौटे। रास्ते में पानी पड़ना शुरू हो गया था और पानी पड़ना, लेकिन हाँ ज़्यादा तेज पानी था जो हम लोग को असुविधा नहीं हुई। हम लोग बस तक अच्छा से पहुँच गए उत्तर। और उसके बाद हम लोग सुबह में, दूसरे दिन सुबह में उत्तर काशी के लिए रवाना हुए। उत्तर काशी पहुँच के सुबह उठे तो इतनी अच्छी दृश्य थी कि देख के मन खुश हो गया। हम लोग कुछ फोटोग्राफी भी किए। नीचे नदी बह रही थी, दोनों तरफ पक्की घाट थी, इस पार से उस पार दिखाई पड़ रहा था, इसलिए कि नदी ज़्यादा चौड़ा नहीं था, इसलिए हो गया। अब गंगोत्री यात्रा वहाँ से हम लोग गंगोत्री धाम की यात्रा आरंभ किए। वहाँ बहुत ठंडक थी, फिर भी धूप था लेकिन ठंडक थी, टेम्परेचर माइनस में था। गंगा जी की धारा चल रही थी। हम लोग किसी तरह से स्नान किए, स्नान करके गंगा माँ का दर्शन किए। गंगा जी की वहाँ धारा जो है ना बहुत कम में बह रही थी लेकिन बहुत तेज थी, ठंडक थी। हम लोग पंडा जी को बुलाकर वहाँ वहाँ पर पिंडदान वगैरह का कार्यक्रम किए और अच्छा लगा। पंडित जी के द्वारा अच्छा पूजा कराया गया। वहाँ से हम लोग गंगा माँ के मंदिर जा कर के दर्शन किए। ऐसे तो बहुत लाइन बड़ी लगी हुई थी लेकिन पुलिस के द्वारा सहयोग मिला और हम तो बैठे ही रह गए, लेकिन मेरी अर्धांगिनी जो है ना लगी रही। और उसके बाद से हम लोग केदारनाथ के लिए यात्रा प्रारंभ किए। और केदारनाथ की यात्रा शुरू हुई। हम लोग गौरी कुंड से केदारनाथ की यात्रा शुरू किए और वहाँ से हम लोग पीठू पर बैठ के गए, क्योंकि ऐसे तो घोड़ा पैदल जा रहा था लोग, लेकिन हम लोग अ, पीठू पर बैठ गए। हाँ, केदारनाथ की गौरी कुंड से हम लोग जो है पीठू पीठू पर गए और रास्ते में जो है इतना बढ़िया सीन था। बर्फ जो है ना ऊपर से पिघल रहा था, लगता था कि प्लास्टिक स्टेज में बर्फ है। इतना सुंदर था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। लोग कहते हैं विदेश, हम तो देखते हैं कि इंडिया का वैसा सीन तो वैसे हमने देखा नहीं, वैसा सीन हम लोग देखा नहीं। नीचे केदारनाथ के मंदिर में पहुँचे और उस समय वो इसके पहले रात में पहुँचे, रात में वहाँ सोने वाले का इंतजाम था और स्लीपिंग बैग में सोए। सुबह उठ करके केदारनाथ के दर्शन के लिए चढ़े। उस समय तो फ़ोन वगैरह नहीं लग रहा था, लेकिन
क्योंकि मोदी जी की कृपा से फ़ोन लग गया और हमारे पंडा जी से फ़ोन किया और उसमें उनका सहयोग मिला। सीनियर सिटीजन के लिए कुछ अलग स्पेशल इंतज़ाम था। हम लोग 20 मिनट में वहाँ पहुँचे और हमको तो भीतर पंडा जी ले गए और वहाँ पर जो है ना दर्शन कराए। मंदिर में घुसे तो तबीयत खुश हो जाता। पाँचों पांडवों का भी दृश्य लो मंदिर था और बद्री धाम हम लोग रात में पहुँचे बस के द्वारा, और रात में उसी टाइम हम लोग अपना सामान रख करके बद्रीनाथ के दर्शन के लिए हम लोग निकल गए। रात में ही निकल गए। रात में जाके रात में रास्ता तो थोड़ा टफ लग रहा था, लेकिन हम लोग पुल पार करके बद्री विशाल के मंदिर में गए। वहाँ रात में दर्शन करके फिर आए अपना आराम करके। सुबह में फिर गए हम लोग वहाँ दर्शन करने के लिए गया। दर्शन करने गए, वहाँ हम लोग गर्म कुंड में स्नान किए, और स्नान के बाद वहाँ भी हम लोग पिंडदान किए। पिंडदान करने के बाद से उस सामान सब पंडाल लोग को दे के उसके बाद फिर हम लोग लाइन में लग गए बद्री विशाल के दर्शन के लिए। और लाइन तो बहुत बड़ी थी तो कुछ टाइम लगा, लेकिन हम लोग को भगवान का दर्शन हो गया। दर्शन गए, दर्शन के देखने में लग मन नहीं भरता था वहाँ हटने का, लेकिन पंडाल लोग तब तुरंत हटा देता है लोग वहाँ पर। वहाँ जाके दर्शन हुआ, लेकिन टाइम लिए हम लोग। दर्शन करके फिर बाहर आए। बाहर गौरी जी का मंदिर अलग है। बद्री विशाल अकेले अपने मंदिर में विराजमान थे। फिर दूसरे तरफ भी दूसरी माँ का भी था। उसके बाद हम लोग कुछ अन्नदान वगैरह कुछ किए, और उसके बाद परिक्रमा करके, और उसके बाद सब फिर हम लोग यहाँ आए अपने जहाँ स्थान पर ठहरे हुए थे। और वहाँ वहाँ बहुत ये किया, रुद्राक्ष का माला लिए, तुलसी का माला लिए, सब लोग को देने के लिए प्रसाद वगैरह सब वहाँ का चीज़ था। वहाँ पीछे पहाड़ पर बर्फ जमा हुआ था। बद्री विशाल के पीछे में साइड में सब बर्फ था। उनके घर के दरवाजे के पास भी लोग को जो धर्मशाला दरवाजा था उसके सामने बर्फ भरा हुआ था। उस टाइम शायद 10 फीट बर्फ जमा हुआ था, उसमें से रास्ता बनाया हुआ था आने जाने के लिए। इसके मेरा एक्सपीरियंस है कि हम लोग पिट्ठू पर से उसको छू के देखे तो बर्फ गिर रहा था। ये अद्भुत अनुभव था। ये मेरा बहुत अद्भुत अनुभव था। और बद्रीनाथ से घूमते हुए हम लोग फिर बस द्वारा उसी पहाड़ी रास्ते रमणी का स्थान होते हुए हम लोग हरिद्वार आ गए। और हरिद्वार आकर के फिर हम लोग का रहने का इंतजाम था, और उसके बाद से हम लोग वहाँ रह करके यात्रा संपूर्ण हुआ। बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। चार धाम की यात्रा अद्भुत और निराली थी।